हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखे और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच। और आर्म होल ले लूँगी मैं 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है ना वो मैं ले लूँगी 10.5 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले लेना। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना भी सकती है। तो मैं बैक साइड में जो चौको नेक है वो दूंगी। तो नीचे की साइड से मैंने थोड़ा सा चौड़ाई रखूँगी नेक को। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग कर रही हूँ ना वैसे वैसे ही कटिंग करूँगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और आप लोग ना हमेशा ही फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में ½ इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में जो ब्लाउज होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो आप लोग ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मैंने जिस तरह से बैक पार्ट कटिंग किया था ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी 4 और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो ½ इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। तो मैंने ½ इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। और आप लोग हमेशा नीचे की साइड से भी प्रिंसेस कट ब्लाउज में ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेना। तो मैंने नीचे की साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया इस तरह से। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और आप लोग ना फ्रंट साइड में जो डिज़ाइन चाहे वो डिज़ाइन दे सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने फ्रंट साइड में पान गला का शेप दिया इस तरह से। तो मैंने पान गला का शेप दे दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लिया है मैंने 3.5 इंच। और नीचे के साइड से भी मैंने 3.5 इंच ले लूँगी इस तरह से। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और 2 इंच ऊपर भी और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से भी मैंने जो ½ इंच लिया था ना वो मैंने तिरछा करते हुए इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज जो है ना वो फ्रंट साइड का जो शेप है नेक का शेप बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी कटिंग करना हो गया। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है स्लीव के लिए। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच।
तो मैंने चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले सकते हैं, लेकिन आप लोग स्लीव का लंबाई जितना लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से, और ये मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा करके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना इस तरह से, और ऊपर की साइड से आप लोग 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अब ये दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और उसके बाद जो स्लीव है उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 5 इंच। आप लोगों का मोहरी जितना है इतना लेना और एक्स्ट्रा लेना 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो नॉर्मल जो स्लीव होता है वो कटिंग कर लिया है मैंने। अभी आप लोग नॉर्मल स्लीव बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कटिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये हल्का पफ स्लीव बनाऊंगी तो 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और चौड़ाई में भी मैंने 2 इंच लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से हाफ़ किया है और जो पफ होगा वो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और ये ना हल्का हल्का फुला फुला सा होगा शोल्डर की तरफ, तो ज़्यादा मैंने पफ नहीं डाला है। आप लोग ज़्यादा पफ डालना चाहती है तो जो मैंने ऊपर से 2 इंच लिया है ना वो आप लोग 3 इंच भी ले सकती है या उससे ज़्यादा भी ले सकती है, आप लोगों का मर्जी। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो स्लीव है ना वो रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हल्का हल्का पफ रहती है ना तो पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इसमें मैं एक छोटा सा काट भी लगा दूंगी तो इतने तक हमारा प्लेट होगा, छोटा छोटा प्लेट होगा। तो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और जितने भी हमारा जो अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग किया था प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का जितना भी पार्ट है सभी पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक होगा वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो देखो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है, मतलब अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन करके उसके बाद एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट जो है ना वो मैं जॉइन कर रही हूँ। और जब भी आप लोग जॉइन करेंगे ना तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखकर। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाएगा, नहीं तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ और फ्रंट साइड का जो शेप है ना बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है। और फ्रंट साइड में जो नेक है ना नेक में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग भी दे दिया है नेक में। अभी मैं फ्रंट साइड में नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है, तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है और उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी जो मैंने एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक लगाया ना उसके ऊपर। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना वो रेडी हो जाएगा सिलाई करना। तो देखो हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है ना वो सिलाई करना हो गए हैं। तो मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो देखो बैक पार्ट में मैंने जो नेक है नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है और नीचे की साइड से भी टेकन दे दिया है और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। तो बैक पार्ट में मैंने अभी हुक नहीं लगा है, पिन से मैंने इस तरह से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखे और शोल्डर सिलाई किया है और शोल्डर को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई किया है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है मैंने शोल्डर में। तो मैंने दोनों शोल्डर को इस तरह से सिलाई कर लिया है। उसके बाद मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दूँगी। इस तरह से मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ। और देखो साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं स्लीव में प्लेट डालूँगी
और जहाँ तक मैंने छोटा सा कट लगाया था ना, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी छोटा छोटा प्लेट डालना, और जहाँ मैंने छोटा सा कट लगाया वहाँ तक मैं प्लेट डालूँगी। छोटा छोटा प्लेट डाला, ज़्यादा बड़ा नहीं किया। बड़ा बड़ा प्लेट डालेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। और एक स्लीव में मैंने जिस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाला है ना, दूसरे स्लीव में भी मैं इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। देखो इस पार्ट में मैं छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। और जहाँ मैंने कटिंग करते टाइम छोटा छोटा प्लेट डाला था ना, वहाँ पे मैंने इस तरह से प्लेट डाल रही हूँ बाहर तक। तो देखो दोनों स्लीव में मैंने इस तरह से प्लेट डाल दिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का जो मिडिल है, शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। और ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का मिडिल, और हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग ना बिगिनर से न्यू है, वो लोग ना हमेशा जो शोल्डर का मिडिल होता है वहाँ से स्लीव लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई करना है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। तो देखो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से लगा दिया है। और स्लीव लगाने के बाद ना जो ये जो प्लेट है ना, जो मैंने डाला है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो ब्लाउज़ कभी भी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो मैं दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। और उसके बाद बैक साइड में मैंने जो हुक नहीं लगाया ना, वहाँ पे मैंने हुक भी लगा दूंगी। और उसके बाद आप लोगों के साथ ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और उसका जो फिटिंग्स है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए है। क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ना, वो एक मैं कस्टमर के लिए सिलाई किया था, तो कस्टमर ने खुद पहन के ये ब्लाउज़ मतलब लेके गया था, तो उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।